तो वेलकम है सभी लोगों को हमारे चैनल द फिजिक्स एस्पिरेंट में। हम लोग पढ़ रहे थे इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन में हम लोग पढ़ लिए थे मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक ना। और एनसीईआरटी का हम लोग कुछ क्वेश्चन का डिस्कशन किए थे, एक्सरसाइज 7.2 का। आई होप कि सभी लोग अच्छा से रिवीजन कर लिए होंगे। और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 8 तक हम लोग डिस्कशन किए थे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर शायद 8 तक हम लोग कंप्लीटली डिस्कशन कर लिए थे। आज हम लोग बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। बताइए ये भी कैसा है क्वेश्चन। ये भी हमारा क्वेश्चन वही है, इंटीग्रेशन पी एक्स ए एक्स प्लस बी के पावर एन का है, उसी फॉर्मेट का है। देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x होगा, और 2 इधर से कॉमन ले लेंगे तो 2 अगर बाहर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 2x+1। देखिए यहाँ पर 2x+1 दिख रहा है, तो मतलब हमको जो रूट के अंदर है उसको पुट कर देना होगा। चलिए इधर से देखिए सॉल्यूशन ध्यान से कैसे करते हैं हम। क्या हो जाएगा हमारा, बताइए। हम लोग इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू बताइए हमारा क्या हो जाएगा। इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4x+2, 4x+2 हो जाएगा भाई, 4x+2 हो जाएगा। और रूट के अंदर क्या है मेरे भाई, रूट के अंदर क्या है देखिए तो ध्यान से, x² + x+1, सही है ना। इधर इसको क्या हो जाएगा भाई dx हो जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा इक्वेशंस 1 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा भाई इक्वेशंस 1 हो जाएगा। चलिए इसको इक्वेशन 1 एज्यूम कर लेते हैं, सही है ना। सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब जो रूट के जो अंदर है उसको हम लोग पुट कर देते हैं टी, ठीक ना। जो रूट के अंदर होगा उसको हम लोग पुट कर लेते हैं टी। तो देखिए इधर ध्यान से हम लोग यहाँ पर हम पुट कर लेते हैं। मेरे साथ साथ आप लोग भी प्रॉपर नोट्स बनाते चलिएगा, ठीक ना। क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर आपको पुट कर लेना है। पुट कीजिए, क्या पुट करेंगे, पुट टी इज इक्वल टू x² + x+1, x² + x+1 है, सही है ना। तो अब बताइए टी किसका फंक्शन है मेरा भाई, टी हमारा x का फंक्शन है। तो जब टी हमारा x का फंक्शन है तो हम लोग टी को x के रिस्पेक्ट में क्या कर देंगे, डिफ्रेंसिएशन कर देंगे या डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो देखिए इधर करते हैं, बताइए क्या हो जाएगा। चूंकि dt/dx इज इक्वल टू dt/dx है, क्या हो जाएगा हमारा dt/dx, बताइए। dt/dx हमारा हो जाएगा 2x+1, 2x+1 हो जाएगा, सही है ना। अब देखिए यहाँ से मतलब dt/dx हम निकाल लिए, तो आप समझिएगा थोड़ा यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। बताइए इसलिए हमारा dx क्या आ जाएगा, इसलिए हमारा जो dx है मेरे भाई क्या आ जाएगा, बताइए। हमारा जो dx होगा आ जाएगा dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे भाई dt/2x+1, 2x+1। डिफ्रेंसिएशन में अगर आपको पकड़ है तो इंटीग्रेशन आपके लिए बहुत ही इजी है। अगर भाई जिन भाइयों का भाई डिफ्रेंसिएशन में पकड़ नहीं है तो वो अपना डिफ्रेंसिएशन को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, अगर आपको इंटीग्रेशन सीखना है तो। अदरवाइज इसका कोई रास्ता नहीं है, ठीक ना। क्योंकि भाई आपको कम से कम डिफ्रेंसिएशन तो अच्छा से आना ही चाहिए, तब आपको क्या होगा इंटीग्रेशन प्रॉपरली समझ में आएगा कि हाँ हम इंटीग्रेशन में क्या वर्क करने वाले हैं, ठीक ना। ये आप ही के भलाई के लिए है, अगर आप सीख जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। चलिए अब इधर आइए। अब हम लोग इतना तो टास्क कर लिए, अब हम लोग लिखते हैं भाई फ्रॉम इक्वेशन 1, वही जो हम अपना जो प्रोसीजर है फ्रॉम इक्वेशन 1। क्या हो जाएगा हमारा भाई फ्रॉम इक्वेशन 1, बता दीजिए। देखिए ध्यान से, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, क्या है हमारा इक्वेशन 1, इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू क्या है हमारा, इधर ध्यान से देखिएगा क्या है 4x+2। तो इधर देखिए तो मेरे को 2 कॉमन दिख रहा है, तो ले लो भाई 2 कॉमन को। तो क्या हो जाएगा 2x+1, 2x+1 मेरे को 2 कॉमन दिख रहा था क्योंकि मेरे को डिफ्रेंसिएशन में यहाँ 2x आया है, तो इसलिए हम यहाँ पर 2 को कॉमन कर लिए हैं, ठीक ना। अब देखिए हमारा क्या हो जाएगा, रूट के अंदर हम लोग क्या माने हुए हैं, रूट के अंदर तो हमारा t है, तो इसको t आप एज्यूम कर लीजिए। अब क्या है मेरे भाई dx क्या है हमारा आएगा dt अपन कितना हो जाएगा मेरे भाई 2x+1 हो जाएगा। अब हम थोड़ा इंटीग्रेशन में भाई बहुत शॉर्टकट से यूज करने वाले हैं, क्योंकि हम समझ गए होंगे कि अब आप लोग सीख चुके होंगे, ठीक ना। अब आप लोग सीख चुके होंगे। तो देखिए इधर कहाँ गया हमारा ये पेन, हाँ चलिए पेन सेलेक्ट कर लेते हैं।
इधर देखिए तो क्या क्या हमारा कट रहा है, जो जो कट रहा है उसको काट दीजिए। क्या क्या कट रहा है, 2x+1 और 2x+1 कट रहा है, काट दीजिए। जो बच रहा है उसको लिख दीजिए, जो कट रहा है काट दीजिए, जो बच रहा है उसको लिख दीजिए। इसलिए इसलिए इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू, बताइए मेरा क्या होगा रूट के अंदर में, बताइए इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू। अब देखिए इधर से मेरा 2 तो हमको कॉमन दिख रहा है ना भाई, तो 2 को हम लोग पूरा ओवरऑल में कॉमन है तो 2 को बाहर ही कर लीजिए, सही रहेगा। अब इंटीग्रेशन किसका होगा, इंटीग्रेशन होगा मेरे भाई रूट टी और डी टी, रूट टी और डी टी का क्या होगा मेरे भाई, इंटीग्रेशन होगा, सही है ना। रूट टी और डी टी का एक बार हम अच्छा से बना देते हैं, फिर साइड हट जाएंगे तो आप स्क्रीनशॉट इसको कर लीजिएगा या फिर नोट्स कर लीजिएगा। इसलिए हमारा बताइए इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, हमारा इंटीग्रेशन जो है आ जाएगा, यहाँ पर हम थोड़ा शॉर्टकट से यूज करने वाले हैं, आप भी मतलब समझिएगा मेरे बात को, हम क्या कहना चाहते हैं, देखिएगा ध्यान से। टी के पावर कितना हो जाएगा 1/2, 1/2 में 1 ऐड करिए तो टी के पावर कितना हो जाएगा बताइए 3/2। टी के पावर मेरे भाई क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। और इसी 3/2 से आपको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, तो इसी 3/2 से आप डिवाइड कर दीजिए या फिर भाग लगा दीजिए, ठीक है। और प्लस में एक सी आप ऐड कर दीजिए, बहुत ही आसान है। फिर देखिए हमारा आंसर आ जाएगा, इसलिए इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बताइए, देखते हैं स्पेस है कि नहीं, हाँ स्पेस तो हमारे पास है, तो चलिए आराम से बनाते हैं इसको। देखिए क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, देखिए इधर ये देखिए ये 2 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ना मेरे भाई, तो कितना हो जाएगा 4 4 t⁻² आ जाएगा, सही है ना। और नीचे में क्या बचेगा मेरे भाई 3 बचेगा, और प्लस में एक कांस्टेंट c बच जाएगा। सही है, यहाँ तक सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, सभी लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत ही आसान है भाई, बहुत ही हम इजी स्टेप में इसको सोल्व कर रहे हैं, बस मेरे साथ आप समझते चलिए, ठीक ना। तो यहाँ तक सभी लोग समझ गए होंगे, मतलब एक बार जरा इसको देख लीजिए, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट। एक बार इसको जरा देख लीजिए, हम एक बार इसको बना देते हैं, फिर आप यहाँ समझ लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या पुट किए थे, हम लोग जो पुट किए थे उसको हम लोग लिखते हैं पुट टी इज इक्वल टू, क्या पुट कर दिए थे मेरे भाई x² + x + 1, यही ना पुट किए थे, पुट टी इज इक्वल टू x² + x + 1। अब देखिए यहाँ पर हम जो पुट किए थे मतलब उसी चीज को इस इक्वेशन में रख देना है, पुट किए थे x² x + 1, इसलिए इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू, देखिएगा देखिए हम बहुत आराम से पढ़ा रहे हैं ताकि आपको प्रॉपर समझ में आए। इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू बताइए हमारा क्या आ जाएगा, आइए एक स्टेप पीछे आते हैं, यहाँ पर देखिएगा 4 हाँ टी के पावर 3/2 है, टी के पावर क्या भाई 3/2, टी के पावर क्या है 4/3, टी के पावर 3/2 x² + x और +1, पावर कितना भाई 3/2 है ना, इसका पावर कितना है 3/2 है, प्लस में क्या है हमारा कोई कांस्टेंट c है ना, ये हमारा है। तो फाइनल हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसलिए जो हमारा आंसर है हम यहाँ पर आंसर लिख देते हैं, इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू 4 टाइम्स x² + x + 1, पावर कितना मेरे भाई 3/2 है। और बताइए यहाँ नीचे कितना है मेरे भाई, नीचे कितना है, नीचे कितना है आपको बताना है, नीचे कितना है, यहाँ पर हम यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। नीचे मेरा हमारा 3 है और प्लस में c, बताइए यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हम आंसर मार्क कर लेंगे, यही हमारा क्या आ गया आंसर आ गया, ठीक ना। तो इसको आप अच्छा से एक बार नोट्स कर लीजिएगा मतलब, और समझ जाइएगा कि हम आंसर में इसको मार्क किए हैं और कैसे किए हैं। आई होप सभी लोग को समझ में आ गया होगा, यही हमारा आंसर होगा। एक स्टेप पीछे जाइए और इसका तब तक आप स्क्रीनशॉट कीजिए, फिर नोट्स कीजिए, जल्दी जल्दी उतारिएगा, थोड़ा टाइम नहीं है क्योंकि आज हम लोग तुरंत ज़्यादा क्वेश्चन को डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक ना। जितना हो सके आज हम लोग फास्ट पढ़ेंगे। जितना हो सके आज हम लोग फास्ट थोड़ा मूव करते हैं। सभी लोग उतार लिए होंगे, थोड़ा जल्दी आज स्पीड में चलेंगे पूरा, आज हम मेरे को ख़त्म करना है जल्दी जल्दी है।
चलिए तो बढ़ते हैं आगे, देखिए यहाँ पर, और यहाँ पर नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट स्लाइड को भी हम यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या फिर आप एक बार वीडियो को पॉज करके अच्छा से देख लीजिएगा, ठीक ना। यहाँ पर आपका यही आंसर है, अपने एनसीईआरटी के जो जो बुक होगा उससे अपना आंसर मैच करा लीजिएगा, यही आपका आंसर है। अगर कुछ आंसर में गड़बड़ होगा तो मतलब देख लीजिएगा, हम मेरे से हो सकता है कहीं छूट भी जाए, मिस्टेक हो जाए, या फिर आप कमेंट में बताइएगा। चलिए आते हैं इस क्वेश्चन में, देखिए इसको इसको कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहला टास्क क्या है मेरे भाई, इसको इंटीग्रेशन आई के बराबर मान लेना है भाई। इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन आई क्या हो जाएगा, देखिए इधर 1 क्या है मेरे भाई, एक्स माइनस रूट एक्स और डी एक्स, सही है ना। एक्स माइनस रूट एक्स और डी एक्स। यहाँ तो देखिए यहाँ तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है भाई कि नीचे वाला का डिफ्रेंसिएशन ऊपर है या ऊपर वाला का डिफ्रेंसिएशन नीचे है। तो इस टाइप को क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे क्या कॉमन कुछ पॉसिबिलिटी है क्या, कि कुछ कॉमन हम लोग कलेक्ट कर लें। ये न्यूमरेटर में आइदर न्यूमरेटर या फिर आइदर डेनोमिनेटर से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, अगर आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट देखते हैं, कुछ सोचते हैं। तो हम देख रहे हैं भाई मेरे डेनोमिनेटर से कुछ कॉमन आ जाएगा, क्या कॉमन आ रहा है थोड़ा। अब इस टाइप का क्वेश्चन में क्या रहता है कि डायरेक्ट आपको नहीं दिया रहेगा, आपको पहले उस फॉर्मेट में ले जाना पड़ेगा, जबरदस्ती का आपको डिफ्रेंसिएशन अवेलेबल करवाना पड़ेगा, तभी आप इंटीग्रेट कर पाइएगा, ठीक ना। जबरदस्ती का बोलते हैं इसको, डिफ्रेंसिएशन अवेलेबल करवाना पड़ेगा। तो बताइए इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 1 अपन हम क्या करते हैं मेरे भाई, हम रूट एक्स को कॉमन ले लेते हैं। अब बताइएगा क्यों रूट एक्स को कॉमन लिए हैं यहाँ पर, क्यों ऐसा क्यों सोचें, अभी हम आपको बताते हैं। देखिएगा रूट एक्स कॉमन ले लिए तो ये बताइए अंदर में क्या हो जाएगा, रूट एक्स यहाँ -1 बचा है, सही है। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा आपको, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, सही है ना, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। ये थोड़ा देख लेते हैं, शायद तिरछा हो गया है, तिरछा नहीं होना चाहिए, मतलब थोड़ा सा क्लास लेट ही चले पर हम लोग पूरा प्रॉपर अच्छा से लिखें। हाँ ठीक है, अब सही है ना। अब देखिए, अब जो रूट एक्स को हम कॉमन निकाले हैं, जो रूट एक्स को कॉमन निकाले हैं, हम रूट एक्स -1 को अगर टी पुट कर देते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन जो होगा 1/2 रूट एक्स होगा। अब देखिए रूट एक्स का कैंसिल होने का चांसेस बढ़ गया है, तो हम लोग इसको इक्वेशंस 1 एज्यूम कर लेते हैं, इसको इक्वेशंस 1 एज्यूम कर लेते हैं, और नेक्स्ट इसको क्या करते हैं भाई, प्रोसीड्स करते हैं। नेक्स्ट इसको प्रोसीड करते हैं। तो नेक्स्ट इसको जब प्रोसीड करेंगे तो हम लोग क्या कर देंगे मेरे भाई, पुट कर देंगे। क्या पुट कर देंगे, देखिए ध्यान से, पुट कर देते हैं हम लोग टी इज इक्वल टू रूट एक्स -1। बताइए क्या आ जाएगा हमारा डी टी बाई डी एक्स, जो हमारा डी टी बाई डी एक्स है ये हमारा क्या आ जाएगा, देखिए जो हमारा डी टी बाई डी एक्स है ये हमारा क्या आ जाएगा, देखिए ध्यान से इधर, जो हमारा डी टी बाई डी एक्स है वो 1/2 रूट एक्स हो जाएगा। डिफ्रेंसिएशन आपको आना चाहिए, अगर हम यहाँ डिफ्रेंसिएशन बताने लगे तो बताइए, अगर हम इंटीग्रेशन क्या बताएंगे, डी टी बाई डी एक्स क्या आएगा हमारा, और रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन मेरे भाई 1/2 रूट एक्स होता है। आपको फॉर्मूला याद क्यों, 1 का तो 0 हो गया, 1 का तो लिखना ही नहीं है ना, 1 का तो लिखना ही नहीं है, इसलिए बताइए डी एक्स का वैल्यू क्या आ गया है, डी एक्स का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा। मेरे को तो डी एक्स का वैल्यू निकालना है ना, क्योंकि डी एक्स जब पुट करेंगे तो बताइए डी एक्स का वैल्यू हम देख रहे हैं मेरे भाई 2 टाइम्स रूट एक्स और इंटू डी एक्स, सही है ना, यहाँ तक तो सही है। चलिए यहाँ तक सही है, तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे, देखते रहिएगा आप क्या क्या हम कर रहे हैं। मतलब आपको केवल घर में बैठ के प्रॉपर रिवीजन करना है, और इसके अलावा आपको कुछ करना ही नहीं है, बस आपको केवल घर पर बैठ के क्या करना है भाई, प्रॉपर रिवीजन करना है। हम इंटीग्रेशन का हर एक क्वेश्चन का डिस्कशन कर देते हैं, आप घर पर बैठकर अच्छे से रिवीजन कीजिए। अब देखिए इधर फ्रॉम इक्वेशन वन, अगर हम फ्रॉम इक्वेशन 1 देखते हैं भाई, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है हमारा, देखिए इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू, देखिए इधर हमारा क्या है, इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू क्या है, देखिए ध्यान से 1 बटे, देखिए क्या है 1 बटे रूट एक्स, तो लिख दीजिए 1 बटे मतलब 1 अपन या 1 बटे रूट एक्स, सही है ना, यहाँ तक तो सही है।
अब रूट एक्स माइनस वन को क्या पुट किए हैं, टी पुट किए हैं, तो यहाँ आप टी पुट कर दीजिए, ठीक ना मेरे भाई, टी पुट कर दीजिए। डी एक्स क्या है, देखिए इधर डी एक्स क्या है, सही है, डी एक्स, डी एक्स क्या है हमारा, टू रूट एक्स और सॉरी इधर देखे तो मेरा डी टी बाई डी एक्स है, डी एक्स क्या आ जाएगा, डी एक्स है, इधर इधर हम थोड़ा मिस्टेक कर दिए लग रहा है, यहाँ पर मेरे को थोड़ा लग रहा है कि मेरे को मिस्टेक हो गया है। हम्म, यहाँ पूरा ही हट गया, चलिए यहाँ पर देखिए थोड़ा, टू डी एक्स इधर देखिए, डी एक्स को हम यहाँ ले जाते हैं, तो ये मल्टीप्लाई ना हो जाएगा, टू रूट एक्स और डी टी है, ठीक ना, टू रूट एक्स और डी टी है। चलिए जब ऐसा बात है तो हम इसको ऐसा ही अच्छा से कर देते हैं, चलिए सही है। अब देखिए नेक्स्ट, अब सही है, अब तो समझ में आ गया होगा कि हम क्या करने वाले हैं। तो हम लोग अब देखते हैं यहाँ पर टू रूट एक्स है, टू रूट एक्स और डी जब यहाँ पर देखते हैं हम लोग डी एक्स का वैल्यू पुट कर रहे थे ना, क्या है, टू रूट एक्स और डी टी है, टू रूट एक्स और डी टी है। देखिए तो मेरे भाई कौन कौन कट रहा है, जो जो कट रहा है उसको कटा दीजिए, जो जो कट रहा है उसको कटा देना है। तो रूट एक्स और रूट एक्स कैंसिल हो गया मेरे भाई, वन बाई दो भी क्या आ जा रहा है, बाहर आ जा रहा है, तो वो तो हम बात के बाद है, उसको बाद में करेंगे। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर हम एक मतलब एक यहाँ पर इसको सोल्व करते हैं। देखिए क्या आ जाएगा हमारा, इसलिए हमारा जो इंटीग्रेशन आई है देखिए हमारा क्या आ जाता है, इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू, देखिए दो तो बाहर आ गया हमारा, दो बाहर आ गया ना, दो हमारा बाहर आ गया, ये क्या है मेरा भाई, वन बाई टी डी टी है। अब देखिए इधर सब हम शॉर्टकट से यूज करने वाले हैं, और वैसा इंडिकेशन नहीं करेंगे, टी के ऊपर ले जाएं फिर पावर में ऐड करें और डिवाइड करें, तो पता चला कि भाई बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। सीधे यहाँ पर फॉर्मूला लगा देना है, बताइए कौन सा फॉर्मूला यूज होगा भाई, वन बाई टी डी टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टू टाइम्स लॉग, लॉग ऑफ मॉड टी और प्लस में सी। मेरे को बस यही यही फॉर्मूला, वन हम लोग पढ़े थे ना भाई, वन बाई एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग एक्स होता है, लॉग ऑफ मॉड एक्स, बस वही पुट कर दिए। अब यहाँ पुट कर दीजिए, क्या पुट करना है मेरे भाई, टी का वैल्यू पुट कर दीजिए, पुट टी इज इक्वल टू क्या है, टी का वैल्यू क्या है, देखिए इधर टी हम लोग क्या पुट किए हुए हैं, रूट एक्स माइनस वन, रूट एक्स माइनस वन, इसलिए इंटीग्रेशन आई इज इक्वल हम क्या हो जाएगा हमारा, टू टाइम्स लॉग रूट एक्स माइनस वन और प्लस में सी। और मेरे भाई यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, और इसी को हम लोग आंसर मार्क कर देंगे, ठीक ना, यही हमारा फाइनल क्या हो गया, आंसर हो गया। नोट्स कर लीजिए इसको थोड़ा जल्दी, फिर बढ़ते हैं हम लोग आगे, जितना हो सके फास्ट चलिए, क्योंकि हम लोग जल्दी जल्दी कुछ कुछ आपको हम होमवर्क भी देंगे, ताकि आप लोग बैठ के इसको घर पर सोल्व भी कीजिएगा और बनाइएगा इसको। चलिए चलिए देखिए इधर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मतलब चलिए क्वेश्चन आप बार बार भाई इसको रिपीट करते रहिए, देखिएगा एक टाइम के बाद आप में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आएगा, एक टाइम के बाद आपको ऐसा फील होगा कि मेरे को भाई इंटीग्रेशन का कैसा भी क्वेश्चन दे दो, आप एनसीईआरटी को ही ईमानदारी से बनाकर जाइए ना एग्जाम में, मतलब आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन को ही आप ईमानदारी से बना करके जाइए, ऑनेस्टी के साथ आप बना करके जाइए, और देखिए मतलब क्या आपको आउटपुट मिलता है या नहीं मिलता है, सही है ना बात। चलिए बढ़ते हैं आगे इसको, इधर देखिए, अब बताइए इस टाइप के क्वेश्चन में, बताइए इस टाइप के क्वेश्चन में तो भाई टाइम पास करने के बराबर ही हम बोलेंगे ना भाई, नीचे वाला जो एक्स प्लस फोर है इसको क्या करना है भाई, टिक पुट कर दीजिए। हम आपको कुछ कुछ क्वेश्चन में टास्क देंगे, तो आप टास्क कीजिए, बस हम जो प्रोसीजर कर रहे हैं उसको टास्क कीजिए, बाकी आपको सोल्यूशन कर लेना है घर पर बैठकर। चलिए इधर क्या करेंगे हम,
पुट टी इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। सॉरी, अब तो मेरे को एक बार तो इंटीग्रेशन लिखना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि हम कर क्या रहे हैं। देखिए इधर इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू एक्स बटे डी टी हमारा डी एक्स के बराबर आ गया, ठीक ना। डी एक्स डी टी हमारा डी एक्स के बराबर आ गया। हो गया ना। अब इधर देखिए नेक्स्ट क्या करने वाले हैं हम लोग। नेक्स्ट हम लोग इसको इक्वेशन 1 एज्यूम कर लेते हैं, ये हमारा इक्वेशन 1 है, लिखते हैं भाई। फ्रॉम इक्वेशन 1 हम लोग देखते हैं क्या आ जाएगा हमारा। इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू देखिए इधर क्या है, ऊपर में एक्स है, नीचे में एक्स रूट अंडर। देखिए ऊपर में हमारा एक्स है ना, अगर हम यहाँ से देखिए, यहाँ से अगर हम एक्स का वैल्यू लिखते हैं तो क्या आता है, ध्यान से देखिएगा और बताइएगा। यहाँ से अगर हम यहाँ से एक्स का वैल्यू लिखते हैं तो क्या आएगा, एक्स का वैल्यू भाई t-4 आ जाएगा। एक्स का हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, t-4 आ जाएगा। बस है ना, एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा, t-4 आ जाएगा। अब इसके बाद इसको हम सोल्व कर लेते हैं। देखिए इधर ध्यान से, ऊपर में क्या है, एक्स का वैल्यू t-4 आ जाएगा, सही है। नीचे में क्या है मेरे भाई, नीचे में है रूट अंडर टी आ जाएगा, और डी एक्स किसके बराबर है, डी टी के बराबर है। सबको हम एक अदर वेरिएबल में चेंज कर दे तो सिंपल 7.1 जैसा हो गया ना। बस इंटीग्रेशन करना है, टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है और बाद में टी का वैल्यू पुट कर देना है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसमें हम चाहेंगे कि आप लोग आगे बनाइए, मतलब इसको सोल्व कीजिए, इसमें कुछ करना है नहीं। मतलब अगर हम सोल्व करते हैं तो भाई वेस्ट ऑफ टाइम हो जाएगा, आप इसको बैठ करके आराम से सोल्व कर सकते हैं। देखिए टी अपन रूट टी, ऊपर में टी और नीचे में रूट टी, तो ये तो हो गया मेरा भाई रूट टी डी टी हो गया। आप समझिएगा कि हम ये कैसे कर दिए हैं, ठीक है ना। टी बटे रूट टी किए हैं, ठीक है। और क्या है इधर, माइनस में है, ये क्या है 4, टी के पावर क्या हो जाएगा मेरे भाई 1/2 डी टी, ठीक ना। आप क्या कीजिए कि आप इसका सॉल्यूशन कीजिए और लास्ट में क्या पुट कर देना है, सॉल्यूशन करने के बाद इसको लास्ट में क्या पुट कर देना है, टी का वैल्यू पुट कर देना है। मतलब देखिए इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं मतलब, तो इधर समझिएगा इंटीग्रेशन करने पर क्या आएगा। देखिए बहुत आसान है, मतलब आप तो चाहे घर पर बैठ के बना सकते हैं, इसको कोई दिक्कत है नहीं। रूट टी डी टी, टी के पावर 1/2 तो 1/3 हो जाएगा, टी के पावर 1/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, टी के पावर 1/3 हो जाएगा, क्योंकि 1/2 में 1 को ऐड कर दिए ना। देखिए 1/2 में, सॉरी 1/2 में हम लोग 1 को ऐड कर रहे हैं तो 3/2 हो गया। सॉरी यहाँ पर 3/2 होगा, यहाँ पर हम लोग 3/2 कर लेते हैं, मतलब कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। मतलब कन्फ्यूजन होगा तो हम लोग बगल में नोट से उधर कर लेंगे, 3/2 हो जाएगा। और इसी 3/2 से हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, सही है ना। इधर देखिए 4, ये बताइए टी के पावर क्या हो जाएगा, -1/2 में 1 जोड़ देंगे, हाँ अब 1/2 आ जाएगा ये, अब क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। और इसी 1/2 से भाग लगा देंगे और प्लस में सी को लिख देंगे, सही है ना। मतलब है, देखिए इतना थोड़ा इसको तब तक नोट्स कीजिए। नोट्स कीजिए इसको तब तक। अब इसको आप चाहेंगे तो भाई इंटीग्रेशन आराम से घर पर बैठ के कर सकते हैं, हम इसमें ज़्यादा कुछ करते नहीं हैं छेड़छाड़, मतलब
आप तो अब आराम से बना सकते हैं। अभी बताइए, इस ये तो बेसिक हमारा 7.1 जैसा हो गया ना। तो टी के पावर 3/2 है, 2 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे रह जाएगा, यहाँ पर 2 4 दूनी के 8 हो जाएगा। इसको आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं, ठीक ना। सोल्व कर सकते हैं, और सोल्व करने के बाद लास्ट में क्या कर दीजिएगा, लास्ट में सोल्व करने के बाद आप लोग यहाँ पर कर दीजिएगा भाई, पुट कर दीजिएगा, पुट। सोल्व करने के बाद पुट कर दीजिएगा क्या भाई, टी इज इक्वल टू क्या पुट कर दीजिएगा, देखिए इधर क्या है, x+4, x+4, इसको क्या कर देना है, लास्ट में पुट कर देना है। लास्ट में इसको सोल्व करने के बाद जो आएगा उसका वैल्यू पुट कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक ना। तो इसको हम यहीं तक छोड़ते हैं, आप लोग बना लीजिएगा, मतलब ऐसा कुछ इसमें टास्क नहीं, यहाँ तक हम बता दिए, बाकी आपको बनाना है, मतलब मेरे को लगेगा जहाँ बनाना है वो जरूर बना देंगे, इसमें कोई बहुत बड़ा टास्क है नहीं। इसको देखिए, हाँ ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। बताइए क्या है, बात वही है, देखिए 1/3, 1/2, 1 रूट, सब वही बात है। इसको भी सबका प्रोसीजर सेम है मेरे भाई, सबका प्रोसीजर सेम है, प्रोसीजर में कोई डिफरेंस नहीं है, प्रोसीजर सबका सेम होगा। इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू बताइए क्या हो जाएगा, x⁻³ - 1, इसका पावर कितना है मेरे भाई, 1/3, x⁵ और dx। चलिए ये तो इक्वेशन 1 हो गया हमारा, यहाँ तक तो समझ में आया होगा, यहाँ तक तो सभी लोग को समझ में आ गया हो ना कि हम क्या कैसे कर दिए हैं। किसको पुट करना है, x⁻³ - 1 को, हम लोग को x⁻³ - 1 को हम लोग को क्या करना है, x⁻³ - 1 को t पुट कर देना है, और फिर प्रोसीड करेंगे। चलिए पुट कर देते हैं, यहाँ पर देखिए, पुट t इज इक्वल टू x⁻³ - 1, बताइए dt/dx हमारा क्या आ जाएगा, dt/dx इज इक्वल टू, बताइए dt/dx हमारा क्या आ जाएगा, dt/dx हमारा क्या आ जाएगा, देखिए इधर ध्यान से, देखिए 3x² हो गया, वो उसका तो 1 तो 0 हो गया, इसलिए हमारा dx क्या आ जाएगा, देखिए इधर, देखिए dx क्या आ जाएगा, dt/3x², सही है ना, dt/3x²। ये हमारा क्या आ गया मेरे भाई, ये हमारा आ गया, ये हमारा क्या आ गया, dx आ गया, dt/3x², ठीक ना। सब लोग को समझ में आ गया होगा ना। बहुत ही भाई खतरनाक तरीका है ये सब जो हमको आपको बता रहे हैं, मतलब कि खतरनाक तरीका नहीं, मतलब सिंपल तरीका है सोल्व करने के लिए, और इससे सिंपल कुछ हो भी नहीं सकता है, ठीक ना, इससे सिंपल कुछ हो भी नहीं सकता है। ऐसा नहीं है कि आपको हम डायरेक्ट बताएं कुछ, मतलब इसका टाइप्स नहीं बताएं या फिर कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं बताएं और डायरेक्टली हम बना रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सब कुछ हम बता करके ही आगे बढ़ रहे हैं, ताकि आपको भाई प्रॉपर समझ में आए कि हम क्या कर क्या रहे हैं। मैथ को इसी अंदाज में पढ़ा जाता है, ना कि मतलब केवल बस आए फार्मूला, 4 को फार्मूला लिख दिए इंटीग्रेशन का, क्वेश्चन धड़ धड़ चालू, वो कोई तरीका नहीं हुआ, मतलब वो वैसा कोई बनाने का तरीका नहीं, वो तो जो केवल बनाएंगे वही समझ में आएगा। जब डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, देख ठीक ना। अभी आपको हम सब बताएंगे, इंडेफिनिट खत्म होगा और आपको जेई मेंस और एनडीए का हम कुछ क्वेश्चन भी करवाएंगे, और देखेंगे इसी टाइप के अंडर से है वो सब। बताइए यहाँ पर क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 आई इज इक्वल टू, बताइए इधर देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 आई बराबर क्या हो जाएगा हमारा, टी के पावर, टी के पावर 1/3 है ना, तो लिख दीजिए यहाँ पर, सही है ना, टी के पावर 1/3 हो गया। हाँ अब क्या है, x⁻5 है, x⁻5 है मेरे भाई, तो यहाँ लिख दीजिए x⁻5, सही है ना। और dx जगह पर क्या लिखेगा, dx जगह पर आप लिखेगा dt/, मेरे भाई क्या हो जाएगा, dt/3x², 3x²। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। ये सब मल्टीप्लीकेशन में मेरे भाई, डॉट इसके बाद डॉट, इसलिए इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू, देखिए इधर क्या हो जाएगा, टी के पावर 1/3 है, टी के पावर 1/3 लिख दीजिए, ठीक है। और इधर देखिएगा
ये क्या हो जाएगा, एक्स के पावर 5 एक्स के पावर 2 है, तो ऊपर में क्या बचेगा मेरे भाई, एक्स के पावर 3 बचेगा, एक्स के पावर 3 बच जाएगा। और क्या है, डी टी है, और क्या है, डी टी है, और नीचे क्या बचेगा, नीचे बचेगा मेरा 3 बच जाएगा, नीचे मेरा 3 बच जाएगा, सही है ना, नीचे मेरा 3 बच जाएगा रिमेनिंग में। बताइए 1/3 क्या कर लेंगे, इंटीग्रेशन से बाहर कर लेंगे, इसलिए 1/3, इसलिए 1/3 हमारा इंटीग्रेशन के बाहर आ गया। और देखिए एक्स के पावर 3 है, तो देखिए तो हम यहाँ से एक्स के पावर 3 का वैल्यू निकाल सकते हैं ना। यहाँ पर देखना ये आपके लिए हम लिखते हैं, यहाँ पर स्पेशली लिखते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं एक्स के पावर 3। जो एक्स के पावर 3 हमारा ये क्या हो जाएगा बताइए, एक्स के पावर 3 हमारा क्या हो जाएगा, T+1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरे भाई, T+1 हो जाएगा। और इसका हम चलिए अब देखिए यहाँ पर सही है ना, एक्स के पावर 3 क्या आ जाएगा मेरा, टी बराबर एक्स के पावर 3 - 1 है, टी बराबर एक्स के पावर 3 - 1, तो एक्स के पावर 3 क्या आएगा, T+1, सही है ना। अब यहाँ पर पुट कर दीजिए, बस इसमें कुछ है क्या, अब तो हमारा बन गया है टी के पावर 1/3 है, और एक्स के पावर 3 के जगह पर क्या लिखेंगे मेरे भाई, मल्टीप्लाई विथ T+1 और डी टी, सही है ना, सही है। चलिए इसको नेक्स्ट स्टेप में ले जाते हैं, तब तक इसको नोट्स कीजिए आप, नेक्स्ट इसको स्लाइड पर हम सोल्व करते हैं। थोड़ा जल्दी नोट्स कीजिए मेरे भाई, थोड़ा फास्ट चलेंगे हम। चलिए हो गया, हो गया, तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे। चलिए देखिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में हम स्लाइड ऐड किए होंगे, हाँ ऐड किए हैं। यहाँ पर देखिए क्या है, 1/3, टी के पावर 1/3 हम यहाँ पर लिखते हैं, इसलिए इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू, इसलिए इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, बताइए। देखिए एक बार पीछे में दिखाते हैं क्या है, 1/3, यहाँ है हमारा 1/3, 1/3 हमारा बाहर था ना, मतलब एक बार देख लेते हैं, हाँ 1/3 तो हमारा बाहर था इंटीग्रेशन से। ये यहाँ पर क्या लिखा जा रहा है, हाँ सही है, सही है ना। बताइए क्या हो जाएगा, टी के पावर 1/3 था, तो क्या हो जाएगा, टी के पावर 1/3 और मल्टीप्लाई विथ टी, तो 1/4 हो जाएगा, और प्लस, और क्या है, टी के पावर 1/3 और डी टी, सही है ना, ये हमारा है टी के पावर 1/3 और डी टी। यह क्या क्या हम मेरे से लिखाया जा रहा है, मेरे से थोड़ा मिस्टेक हो गया, रुकिए थोड़ा मेरे को अच्छा से लिखने दीजिए। टी के पावर 1/3 और डी टी, अब सही है। नेक्स्ट देखिए क्या करते हैं हम, इसलिए इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू 1/3, ये देखिए क्या है, टी के पावर 1/4 डी टी, सही है ना, सही है। अब क्या है, प्लस
टी के पावर 1/3 dt। सही है, यहाँ तक तो हम लोग का सही है। अब बताइए नेक्स्ट क्या करेंगे। इसलिए इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू 1/3, इधर देखिए क्या क्या हो जाएगा, टी के पावर 1/4 है तो बताइए क्या हो जाएगा, 1/4 में 1 ऐड कर दीजिए तो कितना होगा, 4 × 1 = 4, 5/4, और इसी 5/4 से आप भाग लगा दीजिए, हो गया ना। प्लस में इधर देखिए क्या हो जाएगा, टी के पावर 1/3 है तो 1/3 में 1 ऐड कर दीजिए, तो 1/3 में 1 ऐड कीजिएगा तो 4/3, और इसी 4/3 से आप भाग लगा दीजिए, फिर कहिए डिवाइड कर दीजिए, और प्लस में सी। सही है ना। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, इसलिए इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू, बताइए क्या हो जाएगा हमारा, देखिए 4t, 4 तो ऊपर चल जाएगा, इसका पावर क्या है 5/4, और नीचे क्या आ जाएगा मेरे भाई, रिमेनिंग में 5 बच जाएगा। इधर देखिए क्या आ जाएगा, 3t, पावर क्या है 4/3, और क्या है भाई 4, और प्लस में सी, हो गया ना। नेक्स्ट देखिए क्या करने वाले हैं, पुट टी। बताइए इधर देखिए क्या हम लोग टी क्या एज्यूम किए थे, एक्स के पावर q-1, एक्स के पावर q-1। अब देखिए क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन, इसलिए इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू 4/3, 4/5, टी के पावर कितना है, तो एक्स के पावर 3-1, इसका पावर कितना हो जाएगा 5/4, 5/4, और प्लस में क्या है भाई 3/4, 3/4 लिख दीजिए, टी की जगह पर क्या लीजिएगा, एक्स के पावर 3-1, इसका पावर कितना है मेरे भाई 4/3, और प्लस में सी, प्लस में 1 मिनट रुकिएगा, क्या हो गया, 1 मिनट रुकिएगा जरा। हम्म, 1 मिनट हो जाएगा भाई, थोड़ा सा स्पेस कम है तो कम में ही लिखना पड़ेगा को। प्लस, और क्या है 3/4, एक्स के पावर 3-1 का पावर कितना हो जाएगा भाई 4/3, प्लस में सी। नोट कर लीजिएगा इसको, यही हमारा आंसर हो जाएगा। थोड़ा जल्दी जल्दी इसको नोट्स कीजिए। फिर हम देखते हैं क्या क्या है कि नहीं। देखिए प्रीवियस स्लाइड हम दिखा देते हैं, मतलब इधर कुछ गड़बड़ बने ना हुआ है। मेरे को लग रहा है कुछ गड़बड़ हुआ है, देखिए इधर क्या गड़बड़ हुआ है, टी के पावर क्या है 1/3 मल्टीप्लाई विथ t+1, तो टी के पावर 1/3 है मल्टीप्लाई विथ t+1, तो हम लोग क्या किया यहाँ पर, ठीक है, तो 1/3 और +1, तो 3 × 3 नहीं 4/3, सही है ना। और नेक्स्ट बढ़ते इधर
4/3 यहाँ गड़बड़ हुआ है, यहाँ पर सुधार लेते जरा हम। यहाँ भी, तो यहाँ भी पक्का होगा गड़बड़। रुकिएगा मेरे भाई, 1 मिनट, गड़बड़ हो गया है। क्या है, टी के पावर 4/3, ये सही है। टी की पावर 4/3। देखिए इसलिए हम अपन जो है भाई किताब पास में ही रखे हुए हैं आंसर मैच कराने के लिए, ताकि मतलब देख लेते भाई कि हाँ सही हुआ है कि नहीं, मतलब या फिर अगर आंसर मैच नहीं करता है तो फिर हम यहाँ से देख ले रहे हैं, मतलब बात है कि नहीं, कहाँ से हमसे मिस्टेक हुआ है। आप लोग भी मतलब देखते चलिए, आप लोग को अगर लगेगा कि हाँ यहाँ पर सर मिस्टेक कर दिए हैं, तो आप लोग वहाँ पर रुक जाइएगा, हम पक्का सुधारेंगे अगर उसको हम आंसर जब मैच कराएंगे तो। कि भाई इंटीग्रेशन है ये, मतलब छोटा मोटा मैथ है नहीं, मतलब क्या आंसर ये कर लीजिएगा। इंटीग्रेशन में तो अच्छे अच्छे लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। ये क्या हो जाएगा, टी के पावर 4/3 है, तो एक ऐड कर दीजिए, तो 4 3 7/3। अब सही हुआ नहीं, ये भी 7/3। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, टी के पावर 7/3, चलो ये तो सही है। और 7/3, 3 3 कट जाएगा ना मेरे भाई। हम्म भाई 7, अब सही है शायद हैं, अब बिल्कुल सही है, अब कहीं गड़बड़ नहीं लग रहा है मेरे को। यहाँ पर क्या है, हाँ केवल यहाँ पर थोड़ा सा सुधारना है। बस, और कहीं नहीं सुधारना होगा, और एक यहाँ पर सुधारना है, बस हो गया। तो टी के पावर क्या है मेरे भाई, टी 7/3 है, तो इसको लिख दीजिए 7/3, सही है ना मेरे भाई, 7/3 है, ये 7/3 है, देख लीजिएगा 7/3 है, क्योंकि गड़बड़ हो गया है। मतलब मेरे को ये भी होना चाहिए कि आप लोग को भाई प्रॉपर समझ में आना चाहिए कि हम क्या लिख रहे हैं, ठीक है ना। सही है ना। ये कितना है मेरे भाई, 1/7। हाँ अब मेरा आंसर सही है, अब आप मैच करा सकते हैं, हम देख लेते हैं, मतलब आंसर करेक्ट आया हुआ है। सही है ना भाई, एक्स का पावर क्यू 7/3, 1/7, 3/4। अरे भाई मिस्टेक हुआ है क्या अभी भी कहीं आंसर में, कहाँ गड़बड़ हो रहा है बताइए, गड़बड़ कहाँ हो रहा है। अच्छा गड़बड़ तो इधर हो रहा है ना, हम तो यहाँ पर एक और चीज़ छोड़ दिए हैं, इधर देखिए 1/3 से तुम ये करना छोड़ ही दिए हम। अच्छा यहाँ तो कर ही दिए हैं, यहाँ करने के बाद ही आया। यहाँ क्या था मेरे भाई, यहाँ 3 और 3 केवल कैंसिल हो जाएगा, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा ना, बाकी सब सही है। अब सही है, अब मेरा सही है, अब लगभग सब जगह ठीक है आंसर में। देखिए यहाँ पर क्या किए हैं, यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, आपको एक स्टेप देखना होगा, मतलब समझना होगा। देखिए थोड़ा सा मिस्टेक, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, यहाँ पर देखिए सही है ना मेरे भाई, हाँ ये तो हम लोग छोड़ ही दिए थे, अब सही हुआ। 1/3 से तो भाई दोनों में मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा ना, तो ये 3 3 कट जाएगा तो 1/7 बचा। और यहाँ देखिए 3 सबसे टॉप पर जाएगा, तो 3 3 कटेगा तो 1/4 बचेगा, ठीक है ना। अब सही है, अब यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट मान सकते हैं, मतलब ये आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक ना भाई। मिस्टेक हर किसी से होता है, हमसे भी होता है, ऐसा बात नहीं है कि भाई किसी से नहीं होता है। आपसे तो पक्का एग्जाम में होगा। जब हम लोग से मतलब मिस्टेक हो जाता है भाई जनरली पढ़ाते समय, तो समझिए कि आप लोग से भी एग्जाम में हो जाएगा, पर बहुत ही कम चांसेस है कि भाई होगा, अगर मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करके गए हैं तो। बात है कि नहीं, मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करके गए हैं तो इसको नोट्स कर लीजिए, फिर बढ़ते आएंगे हम लोग। हो गया तो जल्दी नोट्स कीजिए, हम लोग जल्दी जल्दी इसको आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं, क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे इसको भी देखते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे तब हम। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 13 में। आंसर सही है यहाँ पर आंसर सही है आपका, मतलब आप अपने मैच करा सकते हैं जो आपका स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड जो भी एनसीईआरटी का जो किताब होगा। चलिए इसको सोल्व करते हैं, देखिए कैसे सोल्व करेंगे। इसमें भी सेम प्रोसीजर भाई, नीचे वाला को क्या पुट कर देते हैं देखिएगा 13 नंबर में। भाई मेरे डेली टारगेट करते हैं कि भाई आज फास्ट पढ़ा के निकल जाएंगे, पर नहीं हो पाता है क्योंकि मेरे को प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी करना है, ठीक ना। तो बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू
इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू, देखिए इधर क्या होता है, एक्स स्क्वायर, और नीचे क्या है मेरे भाई, 2 + 3x⁻³ है। देखिए इधर क्या है, 3x³ और पावर में 3 है ना, और dx सही है, पावर में 3 है तो इसको अच्छा सा 3 लिख देते हैं। dx सही है ना। चलिए क्या करते हैं मेरे भाई, पुट कर देते हैं, क्या पुट कर देते हैं, देखिए ध्यान से, t इज इक्वल टू 2 + 3x³, तो बताइए dt/dx क्या आ जाएगा, बताइए। देखिए ये तो 0 हो गया ना, 9x² हो गया, 9x² हो गया, इसलिए dx क्या आ गया हमारा, dt/9x², dt/9x², dx क्या आएगा हमारा, dt/9x²। सही है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे। नेक्स्ट क्या है, देखिए इधर, फ्रॉम इक्वेशन 1, देखिए क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू, x², ऊपर में क्या है भाई, x² है, ऊपर में क्या है, x² है, नीचे में देखिए t के पावर t/3, dx क्या है हमारा, dt/9x²। देखिए तो ये तो कट गया ना, ये तो हमारा 9x², x² कट गया टर्म्स, ये और ये कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, इसलिए बताइए क्या हो जाएगा, 1/t³ और dt है, और 1/9 को हम लोग कांस्टेंट बाहर कर लेते हैं, 1/9 को हम लोग बाहर कर लेते हैं, सही है ना। चलिए अब बताइए क्या आ जाएगा हमारा, इसलिए इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू 1/9, देखिए डायरेक्ट करते हैं इंटीग्रेशन, समझिएगा आप, टी के पावर क्या हो जाएगा बताइए, -3 + 1 -2 डिवाइड बाई -2 और प्लस में c, यही हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक ना, यही हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो बताइए नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं हम, बताइए क्या हो जाएगा, पुट t इज इक्वल टू कितना है बताइए, 2 + 3 x², 2 प्लस क्या है 3x² है ना, तो इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा हमारा, इसलिए इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू 1/9, टी के पावर -1/2 है, तो 2 + 3x² के पावर -1/2, और नीचे क्या है हमारा -2 और प्लस c, है ना मेरे भाई। नेक्स्ट स्टेप में बताइए क्या करेंगे, देखिए इधर नेक्स्ट स्टेप में हम लोग करते हैं, एक स्टेप और लिख देते हैं आंसर के लिए, ये क्या हो जाएगा भाई, माइनस लिख देते हैं, -1/1 देखिए 18 मतलब 18, 9 × 18 और 2 + 3x² का होल स्क्वायर और प्लस में
और बताइए तो क्या हो जाएगा। इधर देखिए माइनस में लिखते हैं, प्लस में सी। ये हमारा आंसर हो गया। आंसर मार्क कर लीजिएगा। उतारिए थोड़ा जिसको जल्दी जल्दी फास्ट में। और भाई जिसको भी समझ में आ रहा है भाई कमेंट जरूर कीजिएगा भाई कि हाँ क्या मेरे को समझ में आया या नहीं आया, तब ना इसको हम और भी आगे बताएंगे आपको। चलिए हो गया ना। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे। मतलब मेरे को टाइमिंग भी प्रॉपर देखना रहता है कि मेरे को इतना इतने घंटा ही क्लास लेना है। तो हम देख लेते हैं टाइमिंग क्या है। हाँ अभी तो है भाई, अभी हमारे पास 20 मिनट है। जल्दी इसको नोट कीजिए फिर हम लोग आगे बढ़ाते हैं इसको। जल्दी जल्दी इसको नोट कीजिए, थोड़ा फास्ट कीजिएगा मेरे भाई। जितना जल्दी हो सके इसको थोड़ा फास्ट कीजिएगा मतलब। चलिए बढ़ते भाई नेक्स्ट क्लास कर रहे हैं, सॉरी नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। समझ में आ गया ना, जिसको समझ में आ गया होगा इंटीग्रेशन भाई कुछ है नहीं, बस बस पुट करते चलना है, डिफरेंशिएशन करते चलना है, लास्ट में आंसर मार्क कर देना है। बहुत ज़्यादा गर्मी है, हम जो भाई स्टूडियो में अभी जहाँ से क्लास ले रहे हैं यहाँ पे अभी एसी उसी नहीं है, तो इसलिए मेरे को बहुत ज़्यादा बार बार गर्मी लग रहा है। तो हम भाई बार बार पसीना को हटाने के लिए मेरे को हटना पड़ रहा है, मतलब ठीक ना, बहुत ज़्यादा ही मतलब गर्मी है। क्योंकि लगभग इस स्टूडियो में मतलब टोटल आपके मेरा जो है 10 लाइट है, मतलब समझिए कि 400 वाट का केवल लाइट है, मतलब 400 वाट का केवल लाइट है, तभी इतना अच्छा क्वालिटी बन पा रहा है, ठीक ना। चलिए, तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा ही मतलब गर्मी है, मतलब इसलिए हम थोड़ा जल्दी जल्दी फास्ट पढ़ा रहे हैं। चलिए यहाँ पर देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे। इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू 1/x log x पावर m, सही है ना। और डी एक्स, इक्वेशन 1 मानिए इसको। देखिए लॉग एक्स का तो 1/x नजर आया ना, लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन तो पुट कर दीजिए। टी इज इक्वल टू लॉग एक्स, पता है क्या आ जाएगा, डी टी बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, डी टी बाई डी एक्स आ जाएगा हमारा, डी टी बाई डी एक्स क्या आ जाएगा मेरे भाई, 1/x आ जाएगा, डी टी बाई डी एक्स 1/x आ जाएगा। इसलिए डी एक्स क्या आ जाएगा हमारा, डी एक्स क्या आ जाएगा बताइए, एक्स टाइम्स डी टी आ जाएगा, एक्स टाइम्स डी टी आ जाएगा। बात सही है ना, एक्स टाइम्स डी टी आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, वही फ्रॉम इक्वेशन 1 से लेकर चलेंगे, इसको सोल्व कर लेंगे। अब देखिए क्या करते हैं इधर, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम इसको लेकर चलते हैं, सोल्व कर लेते हैं। क्या होगा देखिए, आई इज इक्वल टू इंटीग्रल्स क्या है, 1/, इधर देखिए एक्स है, ये क्या भाई टी के पावर m हो जाएगा, डी एक्स क्या हो जाएगा मेरे भाई, एक्स टाइम डी टी, एक्स टाइम्स डी टी हो जाएगा। क्या क्या, ये और ये एक्स और एक्स कैंसिल, मतलब क्या हो जाएगा, मतलब इधर देखिए क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, टी के पावर -m+1, और इसी -m+1 से क्या कर देना मेरे भाई,
डिवाइड कर देना है और प्लस में एक कांस्टेंट सी को ऐड कर देना है, ठीक ना। अब इसके बाद क्या करना है, इधर देखिए, हम क्या करते हैं, पुट टी इज इक्वल टू लॉग एक्स, इसलिए जो हमारा इंटीग्रेशन है वो क्या आ जाएगा, बताइए क्या आ जाएगा, टी है लॉग एक्स के पावर क्या है भाई, माइनस एम प्लस वन है, नीचे में क्या है मेरा भाई, माइनस एम प्लस वन है, प्लस में सी, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यही हमारा किधर भाग गया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी को हम लोग आंसर मार्क कर लेंगे, सही है ना, इसी को हम लोग आंसर मार्क कर लेंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसको नोट्स कर लीजिए, बहुत आसान है, जल्दी जल्दी इसको नोट्स कीजिए, जितना भी क्वेश्चन है इसका डिस्कशन करके आज हम ख़त्म ही करते हैं। हो गया तो जल्दी बताइएगा, इसको जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं मतलब हम लोग। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे, सही है ना भाई मेरे भाई, इंटीग्रेशन कर दिए, वन बाई एक्स लॉग एक्स का पावर एम है, एक्स पॉजिटिव है, एम नॉट इक्वल टू वन है, सही है ना, मतलब वन बाई एक्स लॉग एक्स डी एक्स कर दिए, लॉग एक्स को हम लोग टी पुट कर दिए। बताइए भाई टी यहाँ पर टी क्यों पुट किए, क्यों, क्योंकि इसका डी वन बाई एक्स नजर आया था ना, इसलिए हम लोग यहाँ पर टी पुट कर दिए हैं, सही है ना। तो डी टी बाई डी एक्स वन बाई एक्स आ गया, तो डी एक्स हमारा एक्स टाइम्स डी टी आ गया, डी एक्स बराबर एक्स इंटू डी टी आ गया, सही है ना। उधर देखिए, इधर हम लोग क्या कर रहे हैं, इधर हम लोग फ्रॉम इक्वेशन वन से मूव किए, तो आई इजिकल टू वन बाई एक्स टी के पावर एम एक्स डी टी, तो एक्स एक्स तो हमारा कैंसिल हो गया, तो वन बाई टी के पावर एम डी टी, टी के पावर माइनस वन माइनस एम होगा, नीचे है ना भाई, जैसे टी का स्क्वायर होता है, सॉरी, देखिए इधर क्या है, टी के पावर माइनस एम, तब माइनस एम प्लस वन, वन जो ऐड है इसी से हम लोग डिवाइड कर दिए हैं। बताइए अब समझ में आया, ठीक है। अब यहाँ पर टी बराबर लॉग एक्स था, तो टी बराबर लॉग एक्स था हमारा, इसको हम फिर से पुट कर दिए, तो लॉग एक्स के पावर माइनस एम प्लस वन आया, और ये नीचे हमारा क्या है भाई, नीचे हमारा आ गया माइनस एम प्लस वन, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको आंसर मैच करा लीजिएगा, हो सकता है कि माइनस को कॉमन कर लिया होगा बाहर, माइनस वन माइनस एम भी हो सकते हैं, अगर माइनस को बाहर कॉमन करेगा तो ऊपर में भी वन माइनस एम हो जाएगा। इसको थोड़ा नोट कर लीजिएगा। चलिए हो गया ना, तो हम लोग बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग मूव करते हैं। चलिए अगर इसको हम लोग सोल्व कर लिए होंगे तो यहाँ सब कुछ सही है ना मेरे भाई, कहीं कन्फ्यूजन नहीं है ना, देख लीजिए वहाँ पर सब कुछ सही है, टोटल ए टू जेड से चीज़ सही है, मतलब है। ठीक है, पावर एम, अगर किसी को भाई नोट्स इधर नोट्स में लिख लीजिएगा, अगर किसी को भाई प्रॉब्लम है तो देखिए इधर, मेरे भाई वन बटा में एक्स स्क्वायर रहता है, तब क्या लिखते हैं, एक्स के पावर माइनस टू लिखते हैं। जस्ट उसी प्रकार अगर वन बटा में एक्स के पावर एम रहता तो क्या लिखते हैं यहाँ पे, एक्स के पावर माइनस एम लिखते हैं ना, बस वही तो चीज़ लिखे हुए हैं, माइनस एम प्लस वन, नीचे माइनस एम प्लस वन। हाँ इधर बताइए, इधर देखिए, बताइए क्वेश्चन नंबर 15 है, बताइए इसको कैसे सोल्व करेंगे। इसको सोल्व करने के लिए भी वही टेक्निक है हमारा, नीचे वाला को क्या पुट कर देना है, टी पुट कर देना है, क्योंकि ये ए एक्स प्लस बी का फॉर्म है ना। अगर भाई मेरे से क्वेश्चन में कहीं भी कुछ मिस्टेक हुआ होगा तो ये मत समझिएगा भाई मेरे को इंटीग्रेशन नहीं आता है, हो सकेगा आपका आंसर मैच नहीं किया हो, कुछ कॉमन वॉमन लेकर काट छाट करके आंसर मैच कराया होगा,
पर हम अपनी तरफ से पूरा भाई यहाँ पर सेटिस्फाई है कि हाँ आंसर हमारा यही होगा, ठीक ना। तो इसलिए मतलब आप उसके लिए कोई नहीं, केवल आप कमेंट सेक्शन में एक बार बता दीजिएगा कि सर इसका जो आंसर है मतलब ये दिया है, फिर हम उसको देख जस्टिफाई कर लेंगे, मतलब नेक्स्ट जब लेक्चर पढ़ाएंगे तो वहाँ पर आपको बता देंगे कि भाई हाँ ये क्वेश्चन का आंसर ऐसे था और ऐसे आया हुआ था। क्योंकि भाई आप लोग भी कुछ कुछ गौर करते चलेगा कि कहाँ पर मेरे से मिस्टेक हो रहा है, कहाँ पर नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं कि हम 100% हम आइडियल ही हैं, ठीक ना। चलिए यहाँ पर देखिए क्या होता है, पुट पुट कर दीजिए t इज इक्वल टू 9 - 4x²। समझ में आ गया ना कि क्यों पुट किए थे। देखिए dt/dx क्या आ जाएगा बताइए, 0 - 8x आ गया। तो इसलिए dx क्या आएगा हमारा, dt/8x माइनस में, सही है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम थोड़ा फास्ट कर रहे हैं क्या कि भाई क्वेश्चन भी मेरे को जल्दी जल्दी खत्म करना है ना, इसलिए यहाँ पर हम लोग इक्वेशन 1 इसको एज्यूम कर लीजिए। फ्रॉम इक्वेशन 1 देखिए क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू बताइए क्या हो जाएगा, x/x/, इसको तो टी मान लिए, टी मान लीजिए। dx क्या है मेरे भाई, -dt/8x² है ना भाई, सही है ना। 4 × 8 x नहीं, x² नहीं है, स्क्वायर नहीं है इधर, इधर स्क्वायर नहीं है। अब बताइए कौन कौन सा कैंसिल हो रहा है, कौन कौन सा कैंसिल हो रहा है, इधर x और x हमारा कैंसिल हो रहा है, ठीक ना। तो इंटीग्रेशन देखिए क्या हो जाएगा, इसलिए इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू बताइए क्या हो जाएगा, -1/8 को बाहर निकाल लीजिए सीधे, -1/8 को हम लोग बाहर कर लिए। अब किसका इंटीग्रेशन होगा भाई, 1/t और dt का, इसका तो पता ही ना, पता ही है आपको 1/t dt क्या होता है, log t होता है। इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू -1/8 और log ऑफ mod t प्लस सी। पुट कर दीजिए यहाँ पर t का वैल्यू पुट कर दीजिए। t का जब वैल्यू पुट करिएगा तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू -1/8 इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू -1/8 लॉग, ये टी का वैल्यू क्या माने हम, 9 - 4x², 9 माइनस 4, 9 इधर देखिए, 9 - 4x² प्लस सी, सही है ना। और ये हमारा क्या हो जाएगा, कहाँ गया, नहीं आया, नहीं आया तो चलिए एक बार फिर से इसको खींच देते हैं, स्क्रॉल करते हैं, फिर नहीं आया, नहीं आया, क्यों नहीं आ रहा है, यहाँ पर अब आएगा। सही है ना, सही होगा, यही हमारा आंसर आ जाएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। ये सब बहुत आसान क्वेश्चन था, इसमें कुछ समझाना वमझाना है नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि इसमें आपको हमको समझाना पड़ेगा, ये बहुत डिफिकल्ट है, ऐसा कुछ है नहीं मतलब। चलिए चलिए नेक्स्ट बढ़ते आएंगे, मतलब सही है यहाँ पर, ये हमारा आंसर होगा। इसको थोड़ा आप लोग ये कर लीजिएगा भाई, बहुत ज़्यादा मतलब थोड़ा गर्मी है इसलिए मतलब थोड़ा जल्दी जल्दी हम ये जो इसको क्लास ख़त्म करना चाहते हैं। चलिए ये देखिए, ये तो हमारा वही बाबू बच्चा जैसा क्वेश्चन आ गया। कैसे सोल्व करेंगे इसको बताइए, इस बाबू बच्चा वाला क्वेश्चन को जस्ट वही है, सोल्यूशन करना है भाई, सोल्यूशन कर दीजिए। आपको हम एग्जाम्पल में ही इसको समझाएं, इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, ई के पावर 2x प्लस 3 और dx पुट कर दीजिए।
क्या पुट कर देना है मेरे भाई, t इज इक्वल टू 2x+3। बताइए dt बाई डी एक्स क्या आ जाएगा मेरे भाई, dt बाई डी एक्स आ जाएगा 2 आ गया, तो dx क्या आ गया, dt बाई 2 आ गया ना। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मतलब इसको आप, हम आपको बताए थे पैटर्न, डायरेक्ट बताए थे, e के पावर एफ एक्स, ई के पावर एफ एक्स डी एक्स पुट जेड बराबर या t बराबर एफ एक्स था ना भाई। इंटीग्रेशन का पैटर्न e के पावर एफ एक्स था, e के पावर क्या था, एफ एक्स था। तो हम क्या बताए थे, आप सीधे आपको e के पावर x जब भी रहेगा तो आपको क्या करना है, आपको पुट कर देना है। क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू देखिए इधर ई के पावर टी डी टी, ई के पावर टी और डी एक्स जगह पर क्या कर देंगे भाई, डी टी बाई इधर इधर क्या है 2, तो इधर 2 कर देंगे। इसलिए इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू बताइए क्या आ जाएगा, 1/2 को बाहर करते हैं, 1/2 को बाहर कर लिए। अब क्या होगा मेरे भाई, ई के पावर टी डी टी, ई के पावर टी डी टी, सही है ना, ई के पावर टी डी टी। बताइए अब क्या आ जाएगा, इसलिए हमारा जो इंटीग्रेशन है ये क्या आ जाएगा, देखिए 1/2 ई के पावर टी का, तो ई के पावर टी ही हो जाएगा और प्लस में सी हो जाएगा, सी हो जाएगा ना भाई। तो हम क्या करेंगे बताइए इधर, पुट टी इज इक्वल टू 2x+3, इसलिए डी टी बाई डी एक्स, सॉरी ये डी टी बाई डी क्या कर रहे हैं, ये तो करना थोड़ा ना, हमको तो सीधे इक्वेशन में पुट करना है। इसलिए इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू देखिए क्या आ जाएगा 1/2, सही है, इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2, 1/2 ई के पावर टी, टी की जगह पे क्या है 2x+3 और प्लस में सी, और यही हमारा क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी को हम आंसर मार्क कर लेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ई के 1/i बराबर 1/2। सही है ना, समझ में आ गया ना, इस टाइप का तो पैटर्न बताया था ना भाई, इस नोट्स में भी देखिए लिख देते हैं, ई के पावर इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू ई के पावर एफ एक्स डी एक्स पुट टी इज इक्वल टू एफ एक्स देन प्रोसीड, बस हो गया, आंसर आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं, इसको जल्दी जल्दी खत्म करके, मतलब है 15-16 क्वेश्चन है, खत्म करके मतलब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। चलिए हाँ बताइए इसमें क्या करेंगे, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए इसमें क्या करेंगे, पुट कर देंगे मेरे भाई, सोल्यूशन वैसे सेम करना है, x² का x नजर आ रहा है 2x पुट कर दीजिए, सही है ना। इसको इक्वेशन 1 बनाइए, पुट टी इज इक्वल टू x², बताइए क्या आ जाएगा, डी टी बाई डी एक्स, डी टी बाई डी एक्स हमारा क्या आ जाएगा, डी टी बाई डी एक्स हमारा क्या आ जाएगा बताइए जल्दी, 2x आ जाएगा, क्या आ जाएगा भाई 2x, तो डी एक्स क्या आ जाएगा, डी टी बाई 2x आ जाएगा, सही है ना। तो हम इसको फास्ट खींचते हैं, ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन है, मतलब ये सब तो क्वेश्चन आप खुद बना लीजिएगा, पर फिर भी हम चलिए इसको मतलब एक बार दिखाते हैं कि भाई कैसे बनता है ये सब, ताकि मतलब आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं, आप सीधे मतलब रिवीजन कीजिए।
चलिए क्या आ जाएगा बताइए फ्रॉम इक्वेशन 1। देखिए क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू ई के पावर एक्स है ना, पहले एक्स है, एक्स मान लीजिए, नीचे क्या है मेरे भाई, ई के पावर टी है, तो टी मान लीजिए, और डी टी, सॉरी यहाँ पर रुकिए एक मिनट, यहाँ पर एक मिनट, क्या है, डी एक्स क्या है, डी एक्स हमारा डी टी बाई टू एक्स है, तो डी टी बाई टू एक्स, बताइए कौन कौन कट गया, कट गया। चलिए ये हमारा क्या होगा नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू 1/2 को हम लोग बाहर कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा कॉन्सेप्ट है, ई के पावर टी और डी टी, ई के पावर टी और डी टी, तो ई के पावर क्या हो जाएगा मेरे भाई, ई के पावर कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, ई के पावर टी हमारा क्या हो जाएगा, ई के पावर टी हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ई के पावर माइनस टी डी टी, सही है ना। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करने वाले हैं, देखिए ध्यान से, इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू 1/2, ई के पावर माइनस टी का क्या होता है मेरे भाई, ई के पावर माइनस टी ही होता है, ई के पावर माइनस टी ही होगा, पर -1 से हम लोग को जो टी का कोफिशिएंट है भाई, उससे -1 से भाग लगाना पड़ेगा, और क्या करना पड़ेगा, हाँ डी टी करना पड़ेगा। तो बताइए क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू, देखिए तो क्या आ जाएगा 1/2 ई के पावर टी माइनस में और प्लस में सी, सही है ना, मतलब है माइनस, इधर तो माइनस में होगा, इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू, यहाँ तक कि हम इसको एक डिफरेंट कलर से लिखते हैं ताकि आपको भाई समझ में आएगा कि माइनस कहाँ से आ गया है, ये माइनस में है। चलिए अब बताइए, पुट कर देना है भाई, क्या पुट कर देना है मेरे भाई, पुट टी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यही माना है ना, इसलिए इंटीग्रेशन आई 1/2 ई के पावर एक्स स्क्वायर प्लस सी, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा, इसको नोट्स कर लीजिए, जल्दी उतार लीजिए, जिनको भी समझ में आ गया है तो मतलब इसमें कुछ समझने वाला है भी नहीं, मतलब कि इसमें कुछ हम समझाएं, इसमें क्या समझने वाला है, ये तो भाई सबको आता है इतना, मतलब सही है ना मेरे भाई, देख लीजिएगा एक बार, मैच कर लीजिएगा, सब कुछ सही है, मतलब यहाँ से मतलब हाँ, एक्स एक्स करे 1/t, 1/e के पावर टी, तो ई के पावर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -t, तो ई के पावर टी का, तो ई का पावर टी ही होगा, पर जो टी का कोफिशिएंट होगा उससे भाग लगा देंगे, काम खत्म हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, बस बहुत इजी टास्क है मतलब बनाना। हाँ अगर किसी को समझ में नहीं आएगा तो पूछेगा मेरे से कमेंट सेक्शन में, यहाँ पर तेरे कैसे हो गया, पर इसमें मेरे को नहीं लगता है कुछ समझने वाला है। देखिए एक्स एक्स कट गया, 1/2 बाहर आ गया, 1/e के पावर टी, ई के पावर -t dt, ई के पावर -t है, इसका टी का कोफिशिएंट कौन है, उसे भाग लगा दीजिए, -1 से भाग लगा दिए, अब ये माइनस तो यहाँ आ जाएगा ना भाई, -1 अब ई के पावर -t नीचे जाएगा, तो ई के पावर टी 1/2 ई के पावर टी प्लस सी, पुट कर दिए भाई, पुट कर दिए ना मेरे भाई, क्या पुट कर दिए हैं, पुट हम कर दिए, मतलब इसको इसको पुट कर दिए, टी इजिकल टू एक्स स्क्वायर, आई इजिकल टू -1/2 ई, टी क्या था एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक ना। तो आई होप सभी लोग को समझ में आया होगा अच्छा से, मतलब ये सब चीज़ कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं था, हाँ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अभी है अच्छे अच्छे, तो जैसे 7.2 कंप्लीट करते हैं हम, फिर प्रीवियस ईयर का आपको क्वेश्चन करवाते हैं, तो नेक्स्ट क्लास में हो सकता है तो 7.2 कंप्लीट हो जाएगा, और कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी हम अटैच करते हैं, ठीक ना। तो भाई सभी लोग मस्त रहिए, खुश रहिए, बढ़ते हैं, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्लास जब होगा मतलब तो इसमें आपको हम एनसीईआरटी को खत्म होगा है, ठीक ना। चलिए ठीक है, तब तक के लिए भाई नमस्कार।